इटली देश को कौन नहीं जानता है। इटली जहां एक और G7, EU, नाटो जैसे संगठनों का सदस्य है, वहीं अपने टूरिज्म, आर्ट, ओपेरा, फैशन, लग्जरी ब्रांड के लिए भी दुनिया में मशहूर है। पर इटली ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है। इटली ने जहां एक और अपने देश में ओपन AI के चैटबॉट ChatGPT पर बैन लगा दिया है, वहीं अपने देश में अंग्रेजी बोलने पर भी पाबंदी लगाने जा रहा है। ChatGPT ओपन AI कंपनी द्वारा बनाया गया एक AI चैटबॉट है जिसने न केवल इंटरनेट पे बल्कि पूरी दुनिया में तूफान लाया हुआ है। ChatGPT को साल 2022 में नवंबर में लॉन्च किया गया था और कुछ ही समय में इसने 100 मिलियन एक्टिव यूजरों का आंकड़ा छू लिया है, जो किसी भी टेक कंपनी की तुलना में तेज है। ChatGPT इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा का उपयोग कर यूजर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हूबहू इंसान की तरह देता है। इसके साथ साथ कविता लिखने, एकेडमिक आर्टिकल राइटिंग, लंबे और बड़े दस्तावेजों को छोटा करने जैसी कई समक्षताओं के कारण ChatGPT अब लोगों और संस्थानों द्वारा धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इन सब समक्षताओं के होने के बावजूद भी इटली सरकार ने ChatGPT पर बैन लगा दिया है। इटली के डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के चलते माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निवेश इस चैटबॉट ChatGPT पर बैन लगाया है। वहीं अब ऐसा करने वाला इटली यूरोप का पहला देश बन गया है। हालांकि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पहले ही ChatGPT पर बैन लगा चुके हैं। इटालियन अथॉरिटी के अनुसार ChatGPT के पास ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिसके आधार पर वे व्यक्तिगत डाटा को बड़े पैमाने पर कलेक्ट और स्टोर कर चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के कदम को उचित ठहरा सके। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ChatGPT के पास यूजर की उम्र वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, जिससे ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐप नाबालिगों के विकास और जागरूकता की तुलना में उनके सामने बिल्कुल अनुपयुक्त उत्तरों को उजागर कर दे। इन्हीं सब कारणों के चलते इटालियन अथॉरिटी ने ChatGPT को बैन कर दिया है और जांच कर रही है कि उसने उसके GDPR यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पालन किया है या नहीं। वहीं इसके साथ साथ इटालियन सरकार जल्द ही अंग्रेजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने जा रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रिटेन और अमेरिका को झटका देते हुए अंग्रेजी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वहीं इटली में काम कर रही विदेशी कंपनियों पर भी यह नियम लागू किया जाएगा। मतलब कि अब इटली में सारा कामकाज इटालियन भाषा में ही किया जाएगा। वहीं विदेशी कंपनियों को भी अपने आंतरिक नियमों, रोजगार, आधिकारिक सूचना इत्यादि में इटालियन भाषा का ही इस्तेमाल करना होगा। इटालियन गवर्नमेंट के अनुसार अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल इटालियन भाषा को नीचा दिखाता है। इससे अपमान भी महसूस होता है। यह केवल फैशन की बात नहीं है जो आता है और चला जाता है, लेकिन विदेशी भाषा का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इटली के संविधान का अनुच्छेद 2 उन्हें इटालियन भाषा को राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य बनाने की शक्ति देता है, जिसके तहत अब इटली की सरकार इटालियन भाषा का उपयोग न करने पर 5,000 यूरो से 1 लाख यूरो यानी कि 4.5 लाख रुपए से 90 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। आपको इटली सरकार द्वारा लिए गए अपने देश के हित के फैसलों के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल थिंक्स अराउंड यू।